हर पल मुस्कुराओ, बड़ी खास है ज़िंदगी। तो है एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। अच्छा, मेरे दिमाग में ना हमेशा एक क्वेश्चन आता है कि क्या जो हम हाउस वाइफ हैं या फिर जो हाउस वाइफ में बाहर जॉब भी करती है, घर बाहर दोनों संभाल रही है, क्या हमें कभी आराम नसीब होगा? क्या कभी वैसा टाइम मिलता है हमें कि हम थोड़ी बहुत रेस्ट कर सकें? तो शायद इस क्वेश्चन का आंसर आपका और मेरा दोनों का ना ही होगा। जी हाँ, क्योंकि हम काम भले ही जल्दी कर ले, थोड़ा बहुत टाइम खुद के लिए भी निकाल लें, लेकिन उस टाइम में क्या हम रेस्ट करते हैं? बिल्कुल नहीं। जो घर के एक्स्ट्रा काम है ना, वो उस समय हम करते हैं, ताकि जो एक्स्ट्रा काम है वो भी हमारे जल्दी फिनिश हो जाए। तो दिमाग में तो हमारे यही चलते रहता है, घर और घर के काम कैसे जल्दी ख़त्म करें, और जो थोड़ा बहुत टाइम मिलता है उसमें भी हम कुछ ना कुछ एक्टिविटी करते ही रहते हैं, ये ना कि जाके रेस्ट कर लें। तो ऐसे होती है कुछ हमारी लाइफ, हमेशा अपने घर से प्यार और घर के लोगों से प्यार और घर के कामों में खुद को बिजी रखना। तो चलिए वापस से लगते हैं घर के कामों में। तो अभी हो रहे थे शाम, तो शाम होने से सबसे पहले बच्चों को चाहिए नाश्ता। तो बच्चों के लिए आज मैंने बनाया था पकौड़ी, क्योंकि मौसम बहुत अच्छा हो रखा है। हवाएं आप देख रहे थे खिड़की से कितनी अच्छी आ रही थी। तो पकौड़ी मैंने बच्चों को दे दिया है, वो अपना नाश्ता एंजॉय कर रहे हैं। तब तक मैं इधर डिनर की तैयारी कर लेती हूँ। तो आज खाने में बन रहा है आलू का पराठा। बच्चों की स्पेशल फरमाइश है कि मम्मी आज आलू का पराठा बनाओ, तो उसी की तैयारी चल रही है। तो आलू बॉईल करने मैंने बैठा दिया है, साथ ही साथ यहाँ इडली की भी तैयारी मैं कर रही हूँ। जी हाँ, कल मॉर्निंग में बच्चों को लंच में देना है इडली, क्योंकि कल आफ्टर समर वेकेशन पहला दिन है बच्चों के स्कूल का। स्कूल सारे खुल चुके हैं, तो कल बच्चे अगेन फिर से स्कूल जाना स्टार्ट करेंगे। तो उन्हीं के लंच की तैयारी हो रही है। और जब बच्चों के स्कूल स्टार्ट हो जाते हैं ना, तो आप जैसे तैसे नहीं दे सकते हो लंच कुछ भी बना के। नाश्ता में आप चलो कुछ भी बना लो, लेकिन जो उनको लंच देते हो ना, वो थोड़ा सा अच्छा देना ही पड़ता है, नहीं तो बच्चे कुछ भी नहीं खाएंगे। वापस वो लंच बॉक्स वैसे ही आने वाला है घर। तो इसीलिए मैंने 7 डेज का, मतलब 6 डेज जो भी होते हैं, मंडे टू सैटरडे, उसका मैंने रूटीन रेडी करके रखा है कि मंडे ये देना है, ट्यूसडे ये देना है। तो कल मुझे देना है इडली, तो उसी की प्रिपरेशन चल रही है। तो चावल दाल मैंने भिगो के रख दिए हैं, थोड़ी देर बाद ग्राइंड कर लूँगी, क्योंकि 2-3 घंटे में तो अच्छे से वो भींग ही जाएंगे। और उसके बाद यहाँ मैंने निकाला है कद्दू और गाजर। सांभर बनाने की तैयारी चल रही है। तो जो भी सब्ज़ी कट करनी है मुझे सांभर के लिए, वो अभी कट कर लेंगी। ज़्यादा सांभर में सब्ज़ी नहीं ऐड करती हूँ, नहीं तो बच्चे कुछ भी नहीं खाते हैं, गिन चुन के वो वेजिटेबल खाते हैं। तो इसलिए जो उन्हें पसंद है सिर्फ वही ऐड करूँगी। तो एक साथ एक ही समय पर 2-3 काम लेके चल रही हूँ। शाम का नाश्ता बनाया है, रात के खाने की तैयारी चल रही है, और साथ ही साथ सुबह लंच में क्या बनाना है उसकी भी प्रिपरेशन चल रही है। तो इस तरीके के होते हैं कुछ काम हमारे, तब जाके हमें थोड़ा बहुत टाइम मिलता है जो घर के एक्स्ट्रा काम है वो करने का, ना कि रेस्ट करने का। सच में, और अब बात सी भी हो गई है ना, तो जो थोड़ा बहुत टाइम भी मिलता है ना, तो उसमें रेस्ट करने का तो बिल्कुल मन भी नहीं करता। अगर आप बेड पे जाओगे भी ना, तो भी आँख में नींद नहीं रहेगी, दिमाग में आपका यही चलते रहेगा कि अरे वहाँ थोड़ा सा बचा हुआ है, कुछ वहाँ थोड़ा सा कुछ, उसे कंप्लीट कर लेते हैं, उसे फिनिश कर लेते हैं। तो उसमें सोना नहीं सोना बराबर ही है। तो उससे अच्छा है कि जो खाली एक्स्ट्रा टाइम मिल रहा है उसमें पहले मेरे जो एक्स्ट्रा काम है वो मैं फिनिश कर लूँ, ताकि जब मैं जाऊँ अगेन रात में सोने, तो एटलीस्ट शांति से तो सोऊँ कि आज का पूरा दिन बहुत अच्छा रहा और लगभग मैंने सारे काम अच्छे से फिनिश कर लिए। तो चलिए, जो भी सांभर के लिए सब्जी उब्जी कट करनी थी वो मैंने कर लिए थे, और उसके बाद मैं आ गई थी बच्चों के कपड़े आयरन करने। तो जो उनके स्कूल ड्रेस थे उसे मैंने धो के रख दिया था, बट आयरन नहीं किया था मैंने, तो उसे अभी फटाफट आयरन करना है, क्योंकि मॉर्निंग में बहुत ज़्यादा हड़बड़ी रहती है। आप भले ही रात से पूरी तैयारी कर लो, बट फिर भी जब तक बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं ना, बहुत ज़्यादा हड़बड़ाहट रहती है। तो ये जो आयरन वाले काम है ना, वो मैं रात में ही करके ले रख लेती हूँ। और आयरन मेरे लिए बहुत बड़ा चीज़ है, मतलब आयरन के लिए खुद को मुझे बहुत ज़्यादा रेडी करना पड़ता है, तब जाके ये आयरन वाला काम होता है। बाकी जो भी घर के काम है ना, बहुत ईजिली मैं कर लेती हूँ और बहुत मज़े से करती हूँ, इंजॉय करके करती हूँ। लेकिन ये आयरन वाला काम, एक एक काम होता है ना घर का, कि आपको बिल्कुल मन नहीं करता है, बहुत बोरिंग सा रहता है, बट फिर भी आपको करना पड़ता है। तो ठीक वैसे ही जो मेरे लिए घर का सबसे बोरिंग काम है वो है कपड़े आयरन करना, जिसके लिए मैं बहुत जल्दी रेडी नहीं होती हूँ, और बाहर देना भी मुझे मंजूर नहीं है, क्योंकि ठीक है पसंद नहीं है, लेकिन बहुत सारे काम आपको ऐसे होते हैं जो पसंद नहीं होते, लेकिन फिर भी आप करते हो। तो वही चीज़ है, बाहर में जो दूंगी, एक कपड़ा का 10 रुपया तो लेता ही लेता है, तो वो मैं क्यों वेस्ट करूँ, घर में ही क्यों ना कर लूँ। थोड़ा सा मनाना पड़ता है, थोड़ा सा समझाना पड़ता है, बट कर ही लेती हूँ। तो चलिए, आयरन हो गए थे बच्चों के कपड़े, और उसके बाद मैं आ गई थी खाना बनाने। तो यहाँ आलू बॉईल हो गया था, उसे मैंने अच्छे से मैश कर लिया, और अब फटाफट पराठे बनाते हैं आलू के। तो आटा मैंने पहले ही गूँथ के छोड़ दिया था, तो अच्छे से आटा सेट हो गया, और आटा गूँथ के छोड़ा हुआ रहता है ना, तो रोटियाँ बड़ी अच्छी बनती है। तो चलिए फटाफट बनाते हैं आलू के पराठे। ओके फ्रेंड्स, तो आलू के पराठे रेडी थे, और अभी मुझे बनाना था आलू के पराठे के साथ खाने के लिए कुछ अच्छा सा
कॉम्बिनेशन में, तो उसके कॉम्बिनेशन में सबसे बेस्ट है रायता। आप बना लो, बहुत टेस्टी लगता है। आलू के पराठे के साथ टमाटर की चटनी हो, रायता हो, ये सब ना बहुत यम्मी लगता है। बट रायता मैंने भी ट्राई किया, बहुत टेस्टी लगता है। मुझे भी नहीं पता था कि इतना अच्छा लग सकता है आलू के पराठे के साथ। तो आप भी ट्राई करना, बहुत यम्मी, बहुत टेस्टी लगने वाला है। तो मैं फटाफट बनाती हूँ रायता। रायता बिल्कुल सिंपल है, खीरा, टमाटर, प्याज, मिर्चा, बस यही मैंने ऐड किया है। और उसके बाद जो नमक, काला नमक, जीरा पाउडर होता है वो। तो रायता मेरा यहाँ रेडी है। तो फटाफट मैं बच्चों को लगाती हूँ खाना। उनके लिए थोड़ी बहुत सब्जी भी मैंने बनाई है, क्योंकि वो सिर्फ रायते के साथ नहीं खाएंगे। तो फटाफट मैं लगाती हूँ बच्चों को खाना, और उसके बाद फिर आप लोगों से मैं मिलती हूँ। ओके, तो खाना हम सभी का हो गया था। किचन मैंने क्लीन कर लिया था और बच्चे चले गए थे सोने, और मैं आ गई थी बालकनी, क्योंकि दिन भर जब काम से थक जाती हूँ ना, तो बालकनी सबसे बेस्ट जगह होती है, क्योंकि मुझे चाहिए होती है थोड़ी सी शांति। तो वो मुझे यहीं मिलती है। और बाहर इतना अच्छा लग रहा है, और आज मौसम भी बहुत अच्छा है ना, तो वो एक प्लस पॉइंट है। तो बहुत आराम, बहुत सुकून लग रहा है। तो थोड़ी देर यहाँ रहूँगी, अगेन फिर किचन चलूँगी, क्योंकि जो मैंने इडली के लिए चावल और दाल भिगोए थे, तो वो अच्छे से भिग गए हैं, तो उन्हें ग्राइंड कर लूँगी। क्योंकि अभी अगर नहीं रखूँगी तो फिर सुबह इडली नहीं हो पाएगा। मन तो बिल्कुल नहीं कर रहा है कि अब और कुछ काम करूँ, लग रहा है सीधे बेड पे चली जाऊँ, क्योंकि बहुत थक चुकी हूँ। नींद भी काफ़ी ज़्यादा है, आ रहा है, बट काम है तो करना तो है। तो चलिए फटाफट ग्राइंड कर लेते हैं। और टाइम मैं दिखा देती हूँ आपको, 10:35 हो रहे हैं। तो चलिए फटाफट किचन का काम कंप्लीट करते हैं, क्योंकि सोना भी है और सुबह जल्दी उठना भी है। 4 बजे अगर नहीं उठूँगी तो काम सुबह होते ही नहीं है, फिर लेट हो जाना है। चाहे आप रात में कितनी तैयारी कर लो, तो 4 बजे तो 4 साढ़े 4 में तो जैसे भी उठ जाना है। तो मैं वापस से किचन आ गई थी, और जो इडली के लिए मैंने चावल दाल भिगोए थे वो अच्छे से भिग चुके थे। तो फटाफट मैंने ग्राइंड कर लिया, और पेस्ट हमारा इडली के लिए बिल्कुल रेडी है। तो एक बार इसे मैं अच्छे से मिला लेती हूँ। ओके, तो इडली का बैटर रेडी था, और अब जाना था सोने। लेकिन सोने जाने से पहले एक बार मैं काउंटर टॉप को अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ, क्योंकि अगर आप कटिंग शटिंग कर रहे हो, ग्राइंडिंग कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो ना काउंटर टॉप में, तो थोड़ा बहुत तो गंदा हो ही जाता है। तो मेरी आदत है, मैं किचन में कुछ भी काम करती हूँ काउंटर टॉप में, उसके बाद एक बार मैं कपड़े भिगो के उसे अच्छे से पोंछ लेती हूँ, जिसकी वजह से किचन हमेशा साफ़ सुथरा रहता है। और अगर ये आदत आप भी रखोगे ना घर के हर एक हिस्से की, कि जहाँ गंदा हो तुरंत साफ़ कर दो, तो आपका घर का हर एक हिस्सा हमेशा चमकता हुआ ही आपको दिखेगा। तो चलिए फ्रेंड, रात काफ़ी हो गई है, मैं मिलती हूँ आप लोग से नेक्स्ट मॉर्निंग। तो है एवरीवन, गुड मॉर्निंग। ये है नेक्स्ट मॉर्निंग, और अभी हो रहे हैं सुबह के 4:30, और अभी के वक्त बाहर बहुत अच्छा लगता है। तो थोड़ी देर मैं बाहर बालकनी में रहूँगी, उसके बाद जाऊँगी फ्रेश अप होने। उसके बाद फिर अगेन किचन में जाना है, क्योंकि बच्चों के लिए नाश्ता, लंच सबकी तैयारी करनी है। वैसे प्रिपरेशन रात में ही कर ली थी, लेकिन अभी करते करते टाइम हो जाएगा। फिर बच्चों को उठाना है, रेडी करना है, तो अभी लगातार सारे काम है। तो मैं फ्रेश अप होकर आ गई थी किचन। तो चलिए फटाफट नाश्ता, लंच सब रेडी करना है, तो लग जाती हूँ काम में। तो मैं यहाँ इंडक्शन में बैठा रही हूँ सांभर। एक तरफ मैंने सांभर बैठाया है, और दूसरी तरफ चलती हूँ चना दाल फ्राई करने, क्योंकि चना दाल की चटनी बनानी है। युग को बहुत ज़्यादा पसंद है चना दाल की चटनी। तो अगर इडली घर में बन रहा है तो आप सांभर या अदर कुछ भी चटनी बना लो, लेकिन ये चना दाल की चटनी बननी ही बननी है। ओके, तो सांभर रेडी था, चना दाल की चटनी रेडी थी, बस मुझे बनाना था इडली। तो फटाफट इडली रेडी करते हैं, क्योंकि बच्चे उठ गए हैं और वो गए हैं सावर लेने। तो जब तक वो सावर लेके आएंगे, नाश्ता मेरा इधर रेडी रहेगा। तो फटाफट मैं उन्हें लगाऊंगी, उसके बाद उनका लंच भी पैक करना है। तो फटाफट ये सारे काम करते हैं। तो देखते ही देखते टाइम हो गया था बच्चों के निकलने का। तो बच्चों को मैंने नाश्ता लगा दिया था, तो वो नाश्ता खा रहे हैं। तब तक इनका जो लंच बॉक्स है उसे मैं फटाफट पैक कर देती हूँ। तो दोनों की टाइमिंग लगभग है। प्रीत 5 मिनट पहले निकलता है, युग 5 मिनट बाद निकलता है। तो फटाफट दोनों के लंच पैक करते हैं और उनके बैग में डालते हैं। तो बच्चों के लंच में है इडली, सांभर, चटनी, साथ ही साथ थोड़ा सा फ्रूट, क्योंकि बीच में फ्रूट ब्रेक होता है, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा फ्रूट डाल दिया। और साथ ही साथ दोनों एक एक क्रीम बिस्किट लेके जाते हैं, कि बस या वैन में जिससे भी आ रहे हैं, तो उस वक्त भी इन्हें भूख लगती, तो उसके लिए इन्हें कुछ चाहिए, तो बिस्किट एक में डाल देती हूँ। तो चलिए, बच्चे खाते रहें, वही हमें चाहिए। भूखे रहने से फिर प्रॉब्लम होती है, तो एटलीस्ट थोड़े बहुत वो खाते रहें। तो सब रेडी हो गया था, प्रीत निकल गया था स्कूल के लिए, और अब बारी थी युग के निकलने की। तो चलिए फटाफट चलते हैं नीचे।
युग को छोड़ने, और उसके बाद अगेन मैं आप लोगों से मिलती हूँ, क्योंकि घर की क्लीनिंग अभी पूरी तरीके से बाकी है, कुछ भी मैंने नहीं किया है। बच्चे निकल जाते हैं, उसके बाद मैं वापस अपने घर की क्लीनिंग में निकलती हूँ। तो युग भी निकल गया है स्कूल के लिए और मैं चली घर की क्लीनिंग करने। तो स्टार्ट करते हैं कपड़े लगाने से। तो फटाफट मुझे कपड़े मशीन में लगाने हैं। तो बेडशीट हैं, कुछ इनके कपड़े हैं, कुछ कुशन कवर हैं, कुछ बच्चों के कपड़े हैं, ऐसे करके मिक्सअप है। तो फटाफट पहले मैं इन्हें मशीन में लगाती हूँ। जब तक ये कपड़े धुलेंगे तब तक मेरे घर के अदर काम हो जाएंगे, क्योंकि कपड़े लगाना बहुत बड़ा काम है और एक्चुअली थोड़ा सा लाइन का भी प्रॉब्लम है, जब तब लाइन कट जा रही है। तो इसलिए मैं मॉर्निंग में फटाफट कपड़े लगा देती हूँ ताकि कपड़े धुल के अच्छी तरह से सूख जाए, क्योंकि बारिश का भी मौसम है ना, मौसम भी कभी धूप कभी छाँव। तो अगर कपड़े प्रॉपर नहीं सूखेंगे ना तो फिर गीले कपड़े बहुत ख़राब स्मेल करते हैं। तो चलिए कपड़े मैंने मशीन में लगाए और उसके बाद युग का बैग था पुराना वाला, उसे मुझे वॉश करना था। तो आपको पता है बैग डोरमेट ये सब मैं मशीन में नहीं डालती हूँ, खुद हाथ से ही धोती हूँ। तो इसे मैंने भिगो के छोड़ दिया था, तो इसे फटाफट क्लीन कर लेते हैं। ओके, तो कपड़े धुल गए थे और उसके बाद अब मुझे करनी थी घर की क्लीनिंग। लेकिन क्लीनिंग करने से पहले थोड़ा सा घर को ऑर्गेनाइज करते हैं, जो सामान इधर उधर बिखरे हुए हैं उन्हें सेट करते हैं, उसके बाद फिर डस्टिंग मॉपिंग में लगेंगे। तो चलिए फ्रेंड, इसी के साथ इस ब्लॉग को भी मैं एंड करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आज का ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा हो। तो अच्छा लगा हो तो फटाफट लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर चैनल में नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय, और आप सब अपना ख्याल रखिएगा।